अगली हमारी डायग्राम है वॉल बॉक्स। सिंगल सेल है ये, और इसके लिए आप पहले हल्की सी पेंसिल से आपने सर्कल ड्रॉ कर लेना है, और उसके बाद यहाँ से मिड से आपने ये अंडे नुमा शक्ल बनानी है। थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है। ये देखें, यहाँ से ऐसे आ जाएंगे ये, और गोलाई को आप साथ साथ डार्क कर लें। 3B की पेंसिल से मैं डार्क कर रहा हूँ, और यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन, ये दरमियान में यहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइन, फिर उसके बाद यहाँ से फिर सर्कल है। सर्कल ड्रॉ करके पहले लाइट सा, उसके बाद फिर डार्क करें। ये आई स्पॉट, फिर ब्लेंडर से इसकी शेडिंग शुरू कर दें। डार्क ब्लेंडर से बड़ी जल्दी काम होगा। तो स्टूडेंट्स, कोई भी जगह आपने खाली नहीं छोड़नी, और ख़ास तौर पे आउटलाइन की साइडों से आपने डार्क लाजमी करना है। यानी कि दरमियान में से सिर्फ आपने डार्क कर दिया है, साइडें उसी तरह ही, क्योंकि जो पेपर है वो वाइट होता है, ठीक है, और वाइट से ज़रा कंट्रास्ट होना चाहिए। थोड़ी सी लाइट एंड शेड। नेक्स्ट सॉरी, यहाँ पे न्यूक्लियस रह गया है, यहाँ पे ये सर्कल न्यूक्लियस। नेक्स्ट ड्राइंग हमारी, डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी जो ड्राइंग्स हैं इसको बहुत शार्ट टाइम लगना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट आपके ड्राइंग को लगना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा गमला बनाना है। हमने पहले गमला बनाने का तरीका देख लें। ये बिल्कुल सीधी लाइन आपने यहाँ से लाइट, बाद में इसको डार्क करना है, 3D देना है इफ़ेक्ट, तो फिर आप इसको यूँ करना है, ठीक है। शेडिंग बाद में हम करते हैं। पौधा, इसमें पत्ते बनाने के लिए पहले जो मिड लाइन होती है पत्तों की वो ड्रा करते हैं, उसके बाद आपने पत्ते की जो असल शेप है वो देनी है। दरमियान वाले ये जो स्टेम है इसको मोटा कर लें। उसके बाद पॉलीथिन जो अच्छी, यहाँ पे हमने मट्टी बनानी है, और पॉलीथिन इसको आप कवर कर दें बड़ी स्पीड के साथ। ये थोड़े से कट्स सरवटें डाल दें इसमें। आप जो ड्रॉप्स हैं वो आप बना लें, सॉरी ये ड्रॉप्स बना लें। ऊपर आप ज़रा बढ़े, और फिर साइडों पे हल्के हल्के छोटे छोटे आप बना लें। अब आती है बारी शेडिंग की। एक साइड आपने थोड़ी सी डार्क करनी है, और दूसरी साइड थोड़ी सी लाइट। मट्टी को ज़्यादा डार्क कर लें थोड़ा सा। गमले की सिर्फ साइडों से आपने शेडिंग बनानी है।
इस तरह शेडिंग बड़ी प्यारी लगेगी। ठीक है, सिर्फ एक जैसा कलर नहीं करना, थोड़ी सी लाइट एंड शेड रख के तो फिर आप बनाएं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट है अगली हमारी डायग्राम है सेक्शन ऑफ सैलरी स्टॉक। ये है जनाब, कहाँ गई पेंसिल मेरी, ये जी डियर स्टूडेंट्स, पहले बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और ये जो मैं अभी स्पीड से बना रहा हूँ, ये मेरी अपनी नॉर्मल स्पीड है, इसमें ये नहीं कि मैं वीडियो तेज़ करके तो आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मल स्पीड में जो है ना मैं बनाऊँगा। पहले बेसिक शेप जो बड़ी होती है वो चीज़ हमेशा में याद रखें कि पहले बड़ी चीज़ बनानी है। ये बेसिक स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद जो बीच में ज़रा बड़े बड़े हिस्से हैं उनको आपने सेपरेट कर लेना है, उनको बना लेना है। उसके बाद आपने बारीकी में जाना शुरू कर देना है। ये सर्कल मैं ड्रा कर रहा हूँ। अब एक एक करके इस तरह सर्कल ड्रा करना थोड़ी सी टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैं इसको स्पीड से बना रहा हूँ इस तरीके से। और ये थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए आपको, प्रैक्टिस करते ही जाएंगे तो आपका काम तेज़ होता जाएगा और स्पीड भी बढ़ती जाएगी आपकी और परफेक्शन भी आती जाएगी। बस ये देखना होता है कि जो स्ट्रोक्स लगे हुए हैं उनको पहले समझें कि ये मैं कैसे स्ट्रोक लगाऊंगा तो मेरी ये चीज़ वैसी की वैसी दिखेगी। जहाँ पे बड़े बड़े सर्कल्स हैं वो थोड़े एहतियात से ज़रा बड़े करके बना लें। ठीक है, ये बड़े करके बना लें, फिर इनके साथ साथ यहाँ पे बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे 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 और छोटा करते जाएं। ये इसको जगह को फिल कर लें, फिल करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं। नॉर्मल स्पीड में इसलिए रख रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए कि स्पीड से भी काम हो सकता है। ठीक है, और ये काम ज़्यादा करने से आती है स्पीड। और जो मेरे भाई प्रोफेशनली काम ये करना चाहते हैं तो वो भी काम सोचे ना, शुरू कर दें बस। ठीक है, ये ना सोचिए कि मेरी स्पीड कम है मुझसे नहीं बनेगी, बनाते ही जाएंगे। ये तस्वीरें खुद ब खुद आपको सिखाएंगी, क्योंकि जितनी आपने ऑब्ज़र्वेशन करनी है तस्वीरों को बनाने का उतना ही आपके लिए काम आसान होता जाएगा। इसको फिल करते जाएं करते जाएं। ये जो मेरे पास कॉपी बनने के लिए आई हुई है, इन्होंने इनकी रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ हमें तस्वीरें चाहिए, डायग्राम चाहिए, लेबलिंग नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं लेबलिंग साथ साथ नहीं कर रहा। बीच वाला काम, और ये फुल डार्क नहीं करना, थोड़ी सी लाइट एंड शेड रखनी। ये इसकी आउटलाइन दे लेते हैं, ज़रा खूबसूरती आ जाएगी। सिर्फ सर्कल्स हैं, लेकिन ये बाद में आपने आउटलाइन देनी है सर्कल लगाने के बाद। ठीक है, ये डियर स्टूडेंट्स ये बन गई। अब नेक्स्ट है हमारी डायग्राम। हाँ सॉरी, इसको भी थोड़ी सी हम शेडिंग दे लेते हैं, मामूली सी, और इसकी भी जो आउटलाइन है ओवरऑल वो भी चाहिए।
इसको भी लगा लेते हैं। ये बन गई जी। अब नेक्स्ट है हमारी डायग्राम। नेक्स्ट है पाथ ऑफ एसेंट ऑफ सेप। ये डियर स्टूडेंट्स, ये तो साइंस वाले ही बता सकते हैं कि क्या ये बनेगा, क्योंकि मैंने तो सिर्फ डायग्राम बनाने का तरीका बताना है। तो पहले मेन चीज़ क्या है, जो स्टैंड है, तो मैं पहले स्टैंड से शुरू करूँगा और इसका जो स्टैंड है वो पहले बनाऊँगा। नीचे जो बेस है, बेस बनाने से पहले क्योंकि ऊपर बीकर आ रहा है तो मैं पहले बीकर बनाऊँगा। और बीकर की जो ऊंचाई है वो आपने देख लेनी है, अंदाजे से आपने रख लेनी है। तकरीबन ये 1 स्क्वायर से थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसकी सीध में आपने बनाना है इसको, इसकी जो बेस है ये बना रही इसको। बस ये जो इलिप्स हैं ये आपको बनाने आने चाहिए। उसके बाद ये तिरछी लाइन, ये आप बेशक हाथ से भी लगा सकते हैं, फुट का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने काम को ख़त्म भी करना है और परफेक्शन भी है, तो इसलिए मैं हाथ से ही बना रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहले आपने पत्ते जो बनाने हैं उनकी जो मिड रिप है या जो मिडल वाली लाइन है वो पहले ड्रा करनी है, डिसाइड कर लेना है कहाँ मैंने क्या चीज़ बनानी है। उसके बाद आप पत्ते बनाएं। पत्तों के किनारे बिल्कुल सीधे सीधे नहीं है इसके, इसलिए मैं थोड़ा सा हाथ को लर्जिश दे के तो ये पत्ते बना रहा हूँ। और पेंसिल देखेंगे थोड़ी सी मोटी मैंने रखी हुई है, बहुत कुछ स्टूडेंट्स को देखें बहुत बारीक पेंसिल यूज़ करते हैं तो वो अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो अब आप नीचे आ जाएं। हाँ, यहाँ पे अब बारीक पेंसिल की ज़रूरत है, तो आप बारीक पेंसिल अलग से भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप बहुत बारीक कर लें, और बारीक करने के लिए भी मैंने जो यहाँ पे शार्पनर मशीन यूज़ कर रहा हूँ, ये डेली कंपनी की शार्पनर मशीन है। ठीक है, मैं तो इसको इस्तेमाल करता हूँ ताकि हमारे टाइम की भी बचत हो और पेंसिल भी अच्छे तरीके से तराशी जा सके। बस ये बारीक हो गई है। इसका डियर स्टूडेंट्स ये फ़ायदा है मशीन का कि सिक्का जो है ना, आपने सिर्फ बारीक करना है तो वो सिर्फ सिक्का बारीक करके तो काम को ख़त्म कर देगी, यानी कि फ़िनिश कर देगी, फ्री हो जाएगी और ये मज़ीद सिक्के को नहीं तराशेगी। तो इसलिए जिन्होंने ये ड्राइंग्स का करना है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि हर घर में जो जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो आपके पास शार्पनर मशीन होनी चाहिए, क्योंकि शार्पनर आम तौर पे आप जो इस्तेमाल करते हैं वो तो सिक्का तोड़ते हैं। एक तो पेंसिल का भी ज़ाया होता है, पैसा ज़ाया होता है, दूसरा टाइम जो है कीमती है वो वेस्ट होता है। तो इसलिए अगर मशीन ले लेते हैं और फिर यह कि इसकी परफेक्शन भी आती है, शार्पनर को पेंसिल को सही शार्प करती है मशीन जो है। जी, इसके साथ जो है काम, इनकी जो लीफ है
सॉरी, इसको भी थोड़ा सा हमने मोटा कर देना है और बीच में ये लाइन है और इसकी सीध में यहाँ से कट है, ठीक है। और इसकी सीध में हम बनाएंगे इसको, लाइन को डबल कर लें। उसके बाद इसकी स्टेम की सीध में पहले आपने एरो का निशान देखना है कि एरो कहाँ पे, फिर उसकी सीध में आप बनाएं। ये नहीं कि आपने बगैर देखे एकदम बना दिए उसके बाद ढूंढते रहे और वो तो ये नीचे था। इसकी सीध में आपने यहाँ पे बनाना है ये एक सर्कल और जो रूट्स हैं उनकी सीध में एक सर्कल और इसको डबल कर लेते हैं इसके अंदर सर्कल। बस उधर से स्ट्रोक को समझना है और आगे काम करना है। अब इसकी सीध में जो आप ऐसे लीजिए, आगे से बारीक है ये, ठीक है डियर स्टूडेंट्स।